सोचिए, अगर भूख हड़ताल के दौरान सोनम वांगचुक की मृत्यु हो जाए तो क्या इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा? जरा कल्पना कीजिए, अगर भूख हड़ताल के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की मृत्यु हो जाए तो क्या यह पूरा देश सड़कों पर उतर जाएगा या संसद में तूफान मच जाएगा? या फिर हम कहें कि कुछ दिनों की बहस के बाद यह मामला भी इतिहास के पन्नों में दबा का दबा रह जाएगा। साथियों, यह केवल एक काल्पनिक सवाल है, लेकिन भारत के इतिहास में भूख हड़ताल के दौरान हुई मौतों ने हमेशा सरकारों और समाज के सामने कठिन सवाल खड़े किए हैं। आज लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अपनी मांगों को लेकर अनशन पर हैं। उनकी मांगों से सहमत होना या असहमत होना अलग बात है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी आंदोलन का अंत किसी की जान जाने से हो जाए तो उसकी राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारी कौन उठाएगा? साथियों, यह सवाल नया नहीं है। सन 1969 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी और अकाली नेता दर्शन सिंह फेरुमान ने अपनी मांगों के समर्थन में लंबा अनशन किया था। दिन बीतते गए, उनकी तबीयत बिगड़ती गई और आखिरकार उनका निधन हो गया। इस घटना ने पूरे देश में यह बहस छेड़ दी थी कि क्या लोकतंत्र में संवाद इतना कमजोर हो गया है कि किसी आंदोलनकारी को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। फिर इसके कई दशक बाद 2018 में IIT कानपुर के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर GD अग्रवाल, जिन्हें हम स्वामी सानंद के नाम से भी जानते हैं, ये राष्ट्रीय नदी संरक्षण की मांग को लेकर के अनशन पर बैठे थे, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मां गंगा के नाम से संबोधित करते हैं। उस गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने की मांग को लेकर के डॉक्टर GD अग्रवाल जी अनशन पर थे। उन्होंने कई बार बातचीत की अपील की, लेकिन लंबी भूख हड़ताल के बाद भी उनका निधन हो गया था। आज एक बार फिर देश की निगाहें सोनम वांगचुक के आंदोलन पर है। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन